माँ जी, देखिए ना, हमने कचौड़ी बनाई है, जरा खा के बताइए कैसी बनी है। दिखाओ देखे। खुशबू तो अच्छी आ रही है। काहे की बनाई है? अरे, थोड़ी सी उड़द की दाल मिलाई थी और थोड़ी सी चने की, मिक्स करके बनाई है। बहुत दिन से खाने का मन था, टाइम ही नहीं मिल पाता था बनाने का। हमने कहा लाओ बनाए, तो बस बना ली। कचौड़ी खाने का तो हमारा भी बहुत दिन से मन था, पर क्या करें, भूल ही जाते थे। जब मन हो सोचे बोले उतने में खाना खा ले, सब बस पेट भर जाए, तो फिर कहाँ लगता था कि कुछ खा हुआ हो। अरे माँ जी, यही प्रॉब्लम तो सेम हमारे साथ होती थी। फिर हमने कड़ा जी किया, रात में हमने दालें भुलाई, हमने कहा हम सुबह बना के ही मानेंगे, तो बस बना ली। चलिए खाइए, हम पानी लेकर आते हैं। अरे पानी आनी नहीं, चाय चाय इसके साथ में मजा आती है। चाय नहीं बनाई? अरे चाय को तो भूल ही गए, रुकिए बना के लाते हैं। हाँ बहू, चाय मजा आती है। हमने चोखा बना दिया, चटनी बना ली। हमने कहा इसी के साथ सब कोई खाता है घर में, तो यही के साथ चलेगा, तो हमने सोचा कि बना ले। नहीं, वो तो तुमने सही किया है, पर ये कहाँ मजा आएगा ऐसे। चाय होना चाहिए, चुस्कियों वाली चीजें नहीं भूलनी चाहिए बहू, तुम नहीं जानती हो। जब भी कचौड़ी बनाओ तो चाय जरूर बनाओ, वरना बिना चाय के पकौड़ी कचौड़ी और ये समोसा डोसा ये कुछ अच्छा नहीं लगता बेटा। अरे तो माँ जी, कौन सी बड़ी बात है, यूं गए यूं चुटकियों में अभी बना के लाते हैं, आप क्यों परेशान हैं? बना के लाते हैं आपके लिए चाय, परेशान क्यों हैं आप? हाँ बहू, बना ला, चली जा जल्दी से बेटा। क्या कर रही है पर्वतिया? अरे मौसी बड़े दिनों बाद आई हैं, आइए आइए बैठिए। क्या बात है मौसी, बड़े दिनों के बाद दिखाई दी हैं? कहाँ रही हैं अभी तक? हैं, आप तो बिल्कुल छुप ही गई हैं। अरे कहीं नहीं, चली गई थी छोटी बेटी के यहाँ, चित्रकूट। आँख में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मोतियाबिंद हो गई थी, तो बताया, तो बोली माँ आ जाओ, तो आँख बनवाने गई थी। बेटी के यहाँ गई थी आंख बनवाने? क्यों? अरे क्या करती पर्वतिया, तू तो जानती है ना, मैं ना किसी का जल्दी पल्दी विश्वास नहीं करती हूँ। मौसी, इसमें विश्वास वाली क्या बात है? आपके पास तो 3-3 4-4 बहुएं हैं, बेटे हैं, बेटियों के पास क्यों गई थी? ऐसे में लोग गलत सलत समझने लगते हैं कि लगता है बहुएं सेवा नहीं करती हैं, बेटे अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं माँ का। हैं, बताइए, आप वहाँ चली गई, आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए, यहीं रहना चाहिए था। देख पर्वतिया, तू तो जानती है मैं बहुओं को तो बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ, हैं? पता नहीं घी की जगह रिफाइंड ना खिला दें। अरे वो अपना अपना खाने में रहती हैं, मेरी सेवा नहीं करती हैं अच्छे से। देख मेरे वेशभूषे को, बेटी के यहाँ से आई हूँ, ऐसी लगती हूँ जैसे मुंबई से आई हूँ, एकदम हीरोइन की तरीके। देख मेरे बुढ़ापे पे मत जाना, बता कितनी सुंदर लग रही हूँ। अरे मौसी, बुढ़ापे में क्या सुंदरता दिखाना, क्या करना है? ये ऊपर की डेंटिंग पेंटिंग काम नहीं आती मौसी, अंदर की डेंटिंग पेंटिंग होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए। जब हम बहुओं के प्रति अच्छा भाव रखेंगे, मन रखेंगे, तभी तो वो लोग भी हमारी तरफ अच्छा भाव रखेंगी। हैं, फिर कब तक आपकी बेटियां आपका साथ देंगी? देखिए, आज आपके हाथ पैर चल रहे थे तो आप जबरदस्ती करके बेटी के यहाँ चली गई, लेकिन इसमें ना आपकी बहू का मन होगा कि आप जाएं, ना बेटे का मन होगा। अरे भाई, आपने बेटे किस लिए पैदा किए हैं कि बड़े हो के हमारी सेवा पानी करें? हैं, क्या बेटियों के लिए ससुराल में काम कम होता है जो आप भी जाके वहाँ पे बोझ बन गई, डबल डबल? अरे पर्वतिया, यही तो तू जानती नहीं है। अरे मेरे दामाद जी हजारों में हीरा है, चांद है चांद, अरे कोहनूर है कोहनूर मेरा दामाद। अरे मैं बता नहीं सकती, मेरे दामाद इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, माता रानी सबको मिले। मेरी बेटियों को पलकों में रखते हैं, इधर का काम उधर नहीं करने देते हैं, सब नौकर लगे हैं हर एक काम के लिए। सोच लो, राजा महाराजा हैं वो लोग, ऐसे मेरी बेटियां रहती हैं। मामूली बात है, तभी तो मैं वहां गई थी कि मेरी देख रेख अच्छे से हो जाएगी। चलो, दूध गर्म हो गया, थोड़ा सा आटा लगा लेती हूँ, थोड़ी सी दाल बना लूँगी, दीदी ने कचौड़ी बना ही ली है, बस काम फिनिश। क्या होगा तो बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ बना लूँगी।
प्रिया तुझे पता है माँ जी बहुत खुश है सच में। है दीदी? सच में मजा आया उनको? हाँ बोल रही थी कि मैं भी तो बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे कचौड़ी खानी है पर खाना खा लेती थी फिर पता ही नहीं चलता था। चलो अच्छा हुआ कचौड़ी बना ली, मेरा भी बहुत दिन से मन था। बोल रही है कि चाय बना के ले आए 1 कप। हाँ हमने भी उतनी टाइम आपसे बोला था चाय के लिए, लेकिन आपने बोला कि चोखा और क्या कहते हैं उसमें हो जाएगा। अरे बहन मुझे क्या पता था। चल कोई बात नहीं, अभी फटाफट बना देती हूँ, आप रहने दीजिए मैं बनाती हूँ। ठीक है तू ही बना दे। चल तू चाय बना देता, मैं पति देव को जगा के आती हूँ, वो भी गर्म गर्म कचौड़ी खा लेंगे, खुश हो जाएंगे। हाँ पर दीदी मेरा नाम मत लगाइएगा कि मैंने बनाई है, कहीं कोई गड़बड़ हुई ना तो कहेंगे लो प्रिया को आज तक खाना बनाना नहीं आया। अरे चल छोड़, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, उनको तो कैसा भी मिल जाए तब पता चल जाए प्रिया ने बनाया तो सोच ले, खुश हो जाते हैं। हाँ एक बात तो है, भाई साहब मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, बहुत मानते हैं मुझे। हाँ वही तो, खुश हो जाते हैं कि अरे चलो भाई प्रिया रानी हमारी खाना तो बनाने लगी। चल मैं जगा के आती हूँ। चलो अच्छा है बच गए। हे भगवान, हम तो सोच रहे थे कहीं माँ जी गुस्सा ना हो जाए कि ले आओ हमेशा काम बिगाड़ काम करती हो, ढंग का कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास। चलो चाय बना दूं फटाफट माँ जी के लिए। ए जी अभी सो ही रहे हैं क्या? हेलो, अरे उठ भी जाइए, देखिए आज गर्मा गर्म कचौड़ी बनी है, उठिए खा लीजिए। क्या हुआ? सोने दो ना यार तुम भी। अरे अभी नींद उड़ जाएगी आपकी फटाक से, उठ जाइए जल्दी से, उठिए ब्रश व्रश कर लीजिए। आपका ब्रश करके लेटा हूँ, आज अच्छा नहीं है कुछ, मन से चुपचाप लेट गया हूँ। हाँ तो उठिए, देखिए ना आज प्रिया ने ना आपके लिए कचौड़ी बनाई, बोली भाई साहब को बहुत पसंद है, माँ जी को पसंद है, तो बढ़िया से उड़द की दाल और चने की दाल की मिक्स कचौड़ी बनी है, खाना हो तो उठिए वरना फिर खत्म हो जाएंगी, बाद में मत बोलिएगा। ओहो मजा ही आ जाएगा। प्रिय एक काम कीजिए ना, आप ना मेरे लिए कचौड़ी और चाय इधर ही ले आओ। ठीक है जी लाती हूँ, उठिए पहले आँख तो खोलिए। हाँ बस मेरी आँख खुली ही है, बस लेकर आओ तुम। जी ठीक है। हाँ जी चाय। रख दो यहीं पे, रख दो बेटा। बहू 1 ही कप चाय लाई हो, देखो मौसी आई हैं, ये अपनी पड़ोस वाली मौसी हैं, इनके लिए भी ले आती। पता नहीं था हमको माँ जी लाते हैं। ठीक है ले आ। मौसी पैर छू रहे हैं। खुश रहो बेटा खुश रहो, खूब दूधो ना हो पूतो फलो हवाती पूती रहो, माता रानी तुमको खूब खुश रखे। पर्वती एक बात तो है, पढ़े लिखे और अनपढ़ का बहुत बड़ा अंतर होता है। तेरी 2 बहुएं तो पढ़ी लिखी हैं, एक बहू बड़ी बेचारी मजबूर है, अब क्या बताया जाए। अब जिसके पास पैसा होता है वही पढ़ता लिखता है। बताओ मेरे कहे अनुसार तू शादी कर लेती तो तेरी बढ़िया लल्लन टाप 3 बहुएं हो जाती और भिखारी घर की ना करनी पड़ती, करिया अक्षर भैंस बराबर घूमती, ये गोबर जैसा खाए, है ना। तो बढ़िया, देख कितने अच्छे संस्कार है, तुरंत पैर छुए, प्रणाम मौसी है फलाना ढिमकाना, ये सब अच्छा लगता है, उसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ वहाँ सांपा सूंघे फिरती रहती है। मौसी एक बात बताएं आपको, सब कुछ बोलिए, बहुओं के बारे में मत बोलिए, भिखारी और तिमारी ये क्या होता है सब। जब कोई अपनी बेटी की शादी करता है ऐंठ निकल जाती है उसकी, ठीक है ना। हमने भी अपनी बेटियों की शादी की है, साला घुटने टेक दिए, ठीक है ना। वो तो किस्मत इतनी अच्छी कि ज़्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़े हैं, वो लोग इतने अच्छे थे। तो जब कहते हैं अगर बेटियां आराम से निकल जाएं, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े ना, तो बेटों को भी ना आराम से शादी कर लेनी चाहिए, ज़्यादा नौटंकी नहीं करनी चाहिए। मौसी इसीलिए आपकी ये दुर्दशा, कहीं बेटी की तरफ भागती है कौन बहू की तरफ भागती है। उन्होंने कहा हमारी बेटियों के तो नौकर लगे हैं, अरे आपकी बहुओं के हाथ भी तो नौकर लग सकते हैं। इतना पैसा कमाते हैं आपके बेटे, ठटरी में बांध के थोड़ी ना ले जाएंगे। फिर देखिए मौसी हमारे मुंह से गलत ही निकलता है, क्योंकि हम ना झूठ के खिलाफ हैं, और झूठ हमेशा सही चल जाता है और सच छुप जाता है। हैं, तुम्हारे घर में कमी है, तुम्हारी बहुएं नौकर नहीं लगा सकती, लेकिन तुम्हारे कर्मों के कारण यहाँ वहाँ जो भ्यागती फिरती हो, आंखें बनवाती हो, हैं, यही काम तुम घर में कर लो। जैसे जितना बेटियों को प्यार करते हो उतना बहुओं को कर लो ना,
तो बहुएं तो गुमूत तक ही उठा लेंगी। बेटी की आ गई थी, बेटी ने किया है, उसी की नौकरों ने किया होगा जो काम वाले लगे होंगे। बताओ हम गलत कह रहे हो तो? हैं? तो मौसी एक बात सुन लो, हमारी बहुओं के बारे में मत बोलना, ठीक है ना? गरीब नहीं है, भिखारिन है, गोबरस खाई फिरती है, ये करती है वो करती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहुओं के बारे में ऐसे बोलने की? अरे पर्वतिया, मैं तो ऐसी बोल रही थी। हैं? मैंने तेरे लिए कितनी अच्छी बहू ढूंढी थी, लेकिन नहीं, तुझे भी ऐसी बहू सीधी सादी चाहिए थी, गमार गट बुद्धि न उद्धि। मौसी, हमारी दीदी के बारे में ना कुछ मत बोल दीजिएगा, ठीक है ना? ये पैसे वैसे ये सब क्या होता है? इंसान से बढ़कर पैसा नहीं होता है, ठीक है ना? तो आप आई हैं तो इज्जत से चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, हमने पकौड़ी कचौड़ी बनाई है तो खा लीजिए, पर हमारे घर के बारे में इंटरफेयर मत कीजिएगा। आइए, बैठिए, बातें कीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन ये जो कर रही है ना गुरमंतर, ये सब नहीं चलेगा हमारे घर में, ठीक है ना? हम सब एक हैं। आप ये मत सोचिए कि उसके बारे में बोल दे तो वो नहीं बोलेगी, वो नहीं बोलेगी। हमारे घर में ये सब नहीं चलता मौसी, चलता होगा आपके घर में, तो ये मलकई अपने यहाँ दिखाना, हमारे यहाँ नहीं चलेगी। पर्वतिया, तूने इतना भी नहीं समझाया है कि जब दो बड़े बीच में बात कर रहे हो तो तीसरे को चमगादड़ को नहीं बोलना चाहिए? इसकी हिम्मत कैसे पड़ी हमसे आके सीधे से बात करने की, बता जरा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है मौसी, जब कोई किसी की बुराई करता है या खिलाफ जाता है ना, तो फिर बड़ा छोटा नहीं लगता है। अगर बड़े गलत रास्ते जा रहे हैं, छोटे समझा रहे हो, तो इसमें छोटा बड़ा नहीं लगता है। आप गलत हैं इसलिए मैं उसको कुछ नहीं कह सकती हूँ। अरे बारे, तेरे घर का रूल्स बड़ा अच्छा रूल्स है, यहाँ छोटे बड़ों का कोई कान कायदा मर्यादा ही नहीं है, हैं? मैं तो पहली बार देख रही हूँ। मेरे घर में देख, बहुएं उठ कर जाए, मजाल है, ची पटा कर जाए, मार के फैला दूं, बगदा दूं, मारू कम, घसीटूं ज्यादा। बहुओं को सर चढ़ा के रखती है, तो जितने भी तमीज नहीं है, आज मुझे बोल रही है, कल तुझे घसीट घसीट मारेंगी। बस मौसी, बहुत हुआ, ठीक है ना? थोड़ा कम बोलिए। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। हमारे यहाँ ना बड़ा छोटा ये सब है, मारो कम, घसीटो ज्यादा, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता है। चुपचाप बैठना है तो बैठिए। अगर हमारा पारा हाई हुआ ना तो माँ जी सिर्फ देखेंगी, तमाशा हम रचेंगे, समझिए आप? बहुएं बेटियां में क्या अंतर है? आपके यहाँ माना जाता है, हमारे यहाँ नहीं माना जाता है। यहाँ आइएगा मौसी तो कायदे में आइएगा, बड़ी है इसलिए आराम से प्यार से समझा रही हूँ। रहीसी और कहीं दिखाइएगा। हमारे घर में ना कोई भिखारी है ना तिमारी है। सुबह शाम खाना मिल रहा है ना? भगवान ना हमें भूखा सुलाता है, ठीक है ना? भूखा घुमाता है, भूखा जगाता है, तो तुरंत भोजन भी मिल जाता है। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा परिवार सलामत रहे, सब हंसी खुशी से रहे, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, बस। रहीसी कहीं और दिखाना हमारे पास नहीं। चाय पीनी हो पी लो, नहीं यहाँ से दफा हो जाओ, हमें ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। हाँ बेटा, वाह शाबाश, बहुत अच्छी बात कही तूने। सुन लिया मौसी, ये संस्कार है मेरी बहुओं के। फट फट चट्टन तेरे संस्कार, एक दिन ना तेरे बहुएं तेरे ऊपर बजाएंगी। इसलिए कहती हूँ, बिना सोचे समझे कभी किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। चल भाई, तेरी बहुएं तू जाने, मैं तो चलती हूँ।